छोड़ा था और वो कंप्लीट नहीं हुआ था। देखिएगा, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस मीन्स नंबर ऑफ ग्रुप्स। अगर हम कॉम्बिनेशन को वन वर्ड डेफिनेशन दें तो क्या बेस्ट डेफिनेशन, बेस्ट वर्ड होगा इसके लिए? ग्रुप। और अच्छा, ग्रुप्स की क्या प्रॉपर्टी होती है या ग्रुप के अंदर हम क्या देखते हैं, यानी बेसिक जो उसके अंदर हमें देखना है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में फ़र्क करने के लिए। तो कॉम्बिनेशन में क्या हमने बात की थी बेटा, जो मेजर डिफरेंस हमने डिस्कस किया था वो क्या थी? परमुटेशन में तो अगर लेट्स सपोज एक गाड़ी की नंबर प्लेट ए बी एंड बी है, तो दीज आर दी टू डिफरेंट नंबर प्लेट्स, है ना? और अगर यहाँ पर यस यस ये, और अगर हम हाँ यस, अगर मैं यहाँ कॉम्बिनेशन में बात करूँ तो ए बी एक ग्रुप है, तो बी ए भी वही सेम ही ग्रुप है। जैसे हम मैच की बात करें तो टीम ए बी के साथ खेले या टीम बी ए के साथ खेले, देयर इज अ सिंगल मैच। तो ये बात, यानी ये कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस था, और उस कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा ये फर्क, राइट? अच्छा, आगे मैंने एक और एग्जांपल दी थी, इसमें ये एग्जांपल देखेगा तो ये 12 पॉइंट्स हमारे पास है, क्वेश्चन ही कह लें इसको। और देर आर, मतलब उन पॉइंट को हम एज अ वर्टिसेस यूज करेंगे। तो हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर पॉसिबल, तो अगर मैं वैसे बात करूं तो वी नीड 3 पॉइंट्स इन ऑर्डर टू मेक अ सिंगल ट्राइंगल। अब वही बात यहाँ मैं रिपीट करूंगा ग्रुप वाली, कि अगर ये 3 पॉइंट किसी भी ऑर्डर में हम ज्वाइन कर दें, किसी भी ऑर्डर में, इररिलेवेंट ऑफ दैट, हमें हमें एक ही ट्राइंगल मिलेगा। हाँ, मैं आ रहा हूँ फिर से उस तरफ आ रहा हूँ, बिल्कुल मैं सारे ये पुराने जो है ना थोड़ा सा शॉर्ट रिव्यू देकर रिवीजन करके वहीं पर आ रहा हूँ वापस। सारे एक एक पार्ट उसका दोबारा से अभी रिवाइज करते हैं ताकि इसका बेहतर आइडिया। कल इसका पहले ही लेक्चर था ना, तो इस वजह से मैं क्विक रिवीजन दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम उन्हीं सवालों पर आएंगे वापस। फिर आज और भी सवाल करने हैं हमें इससे रिलेटेड। अच्छा बेटा, एन के ऊपर हमारे फर्स्ट ईयर स्टैंडर्ड के ऊपर एन और आर के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी। एन जो है दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, और जीरो भी इसमें इंक्लूड कर लें। वैसे पॉजिटिव इंटीजर में जीरो नहीं होता, 1 2 3 4 होते, लेकिन चलें जीरो भी इंक्लूड कर लेते हैं। एन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल रहेगी आर की। डेफिनेशन यानी कंडीशन भी आ सकती है आपके पास एज एन एमसीक्यू के, इस फॉर्मूले की क्या कंडीशन होती है कि आर जो है हमेशा लेस देन और इक्वल, या एन इज देन इक्वल टू एन। लिखने के डिफरेंट वेज हैं बेटा, आप जिस तरह से लिखें आपकी मर्जी है, डिफरेंट ऑथर्स डिफरेंट वेज से लिखते हैं। मैंने परमुटेशन की एग्जांपल दी थी और हम टेक्निकल डिफरेंस इन दोनों में देख रहे थे। परमुटेशन का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। अच्छा, चूंकि ये परमुटेशन में हमें, यानी हम अगर ग्रुप टुगेदर भी करते हैं या कुछ आर एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं तो उनको अरेंज करने के लिए हमारे पास ये वेज निकाल कर देता है ये फॉर्मूला। लेकिन इसमें हम जो फर्क देख रहे हैं कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले में, डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल। और डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इस वजह से क्योंकि जितने एलिमेंट्स आपने एक ग्रुप में डाले हैं दे कैन नॉट बी अरेंज अमंग देमसेल्फ। यानी वो जो, लेट्स सपोज हमारे पास ये 12 पॉइंट्स हैं बेटा, उनमें से 3 3 पॉइंट्स का हमने ग्रुप बनाए, तो डिवाइड में 3 फैक्टोरियल एडिशनल आ रहा है। परमुटेशन में नहीं होता वो, लेकिन कॉम्बिनेशन में डिवाइड में 3 फैक्टोरियल भी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो ग्रुप बन रहा है ना तीन तीन एलिमेंट्स का, 3 पॉइंट्स का, दे कैन नॉट बी अरेंज अमंग देमसेल्फ, यानी उस ग्रुप के अंदर अरेंजमेंट नहीं होगी, जिसकी वजह से डिवाइड में आर फैक्टोरियल था। ये बहुत मेजर डिफरेंस था बेटा फॉर्मूले के हवाले से, जो टेक्निकली हमने देखा था। ये डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल मतलब उस ग्रुप के अंदर अरेंजमेंट नहीं हो सकती, तो ये डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल नहीं है, इसका मतलब ग्रुप के अंदर वाली अरेंजमेंट भी हमारे लिए एक नया जो है वो अरेंजमेंट करके देगी। आगे बढ़ते कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी बेटा। कॉम्बिनेशन 1 से बना रहे हैं तो सेम नंबर आएगा, सही। ये तो मैंने एग्जांपल बता दी थी आपको। कॉम्बिनेशन अगर किसी भी नॉन जीरो नंबर का या जीरो का भी अगर जीरो से हम बना दें तो आंसर 1 आएगा। अच्छा, 15 कॉम्बिनेशन 15, 12 कॉम्बिनेशन 12, 9 कॉम्बिनेशन, यानी सेम नंबर का जब सेम नंबर से कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो 1 आएगा। अच्छा, इसको मैं ऐसे कहता हूँ, अगर हमारे पास लेट्स सपोज n एलिमेंट्स हैं बेटा, और मुझे जो है n एलिमेंट्स ही सिलेक्ट करने, तो एक ही ग्रुप बनेगा भाई, जितने एलिमेंट्स हैं उतने आपके पास है तो एक ही ग्रुप बनेगा ना। आती है ना बात समझ में बेटा? इस क्लास, अगर मेरे पास n एलिमेंट्स हैं और n ही मुझे एट अ टाइम सेलेक्ट करना है और यानी उनका ग्रुप बनाना है, तो एक ही ग्रुप पॉसिबल है, जैसे ऊपर मैंने एग्जांपल भी दी। यही बात है ना। तो इससे असल में मैं अभी आपको जीरो फैक्टोरियल जो 1 होता है, मैंने कहा था कि कॉम्बिनेशन में जो हम डिस्कस करेंगे वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। देखिए,
एन कॉम्बिनेशन एन, इसका आंसर माने सबको सी बेटा पता है ना। अगर एन एलिमेंट्स हैं और एन ही आप सेलेक्ट कर रहे हैं ग्रुप में, आपको एन एलिमेंट्स ही चाहिए तो एक ही ग्रुप बनेगा। यस और नो क्लास, बोले बेटा। राइट। अच्छा अगर मैं आवाज आपको बिल्कुल क्लियर आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है, आवाज में कोई स्लो आवाज तो नहीं हो रही। क्लास अब बताइएगा, अब आवाज सही है मेरी, आवाज क्लियर है अब? ओके फाइन। तो मैं इस सवाल में ये डिस्कस कर रहा था ये आवाज आ रही है क्लास सबको? राइट। अच्छा मैं ये बता रहा था कि जैसे जीरो फैक्टोरियल हमने एक रीजन डिस्कस किया था ना, मैंने कहा था कि कॉम्बिनेशन बढ़ेगा तो वहाँ आएगा, तो ये जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू 1 का रीजन है। इसको अगर मैं बाय फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमारा था ना, अगर यूजिंग फॉर्मूला में इसे एक्सपेंड करता हूँ इस चीज को, तो ये कुछ ऐसे बनेगा हमारे पास एन फैक्टोरियल, यहाँ पर एन माइनस एन फैक्टोरियल और यहाँ भी एन फैक्टोरियल, अगर फॉर्मूले से इसको एक्सपेंड कर दूँ मैं। अच्छा एन लेट सपोज यहाँ पर जीरो नहीं है,
ये n से n कैंसिल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, तो 0 भी हो तो 0 फैक्टोरियल ऑब्वियसली 1 होता है। अब ये बचा कितना बेटा, 1 ओवर n माइनस n, 0 फैक्टोरियल बना, और वही बात के 0 फैक्टोरियल इज डिफाइंड टू बी 1, और दिस इज वन ऑफ द रीजन। ठीक है बेटा, और जाहिर है इसमें हमने कोई भी लॉजिकल मिस्टेक नहीं की है, और n कॉम्बिनेशन n, यानी अगर हमारे पास n एलिमेंट्स हैं और n का ही हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो एक ही ग्रुप बनेगा ना, ये तो बात कंफर्म है। तो n एलिमेंट्स है और n का n ही हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो एक ही ग्रुप बनेगा, तो कंफर्म बात है। फॉर्मूले से एक्सपेंड करने से देखें, 0 फैक्टोरियल इज डिफाइंड टू बी 1, ठीक है ना, 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 हो गया, राइट बेटा। तो एक छोटा सा प्रूफ था इसका। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। कल हमने जो बात की थी कि हमारे पास 5 टीम्स है, एंड एवरी टीम हैज टू प्ले विद रेस्ट ऑफ द वन। तो कितने मैचेस पॉसिबल है, तो 5 कॉम्बिनेशन 2 इसका आंसर था बेटा, और मैंने इसका आंसर निकाल लिया 10, और ये काउंटिंग भी हमने कर ली थी 10। अच्छा, मैंने आपको दूसरा वाला दिया था करने के लिए, किया किसी ने बेटा? 3 एलिमेंट्स वाला मैंने दिया था आप लोगों को करने के लिए। तो 3 एलिमेंट्स अगर हम इसमें एट अ टाइम सेलेक्ट कर रहे हैं, यस बेटा, किया है किसी ने? इसमें आ रहा था तो 10 हमारा आंसर आ रहा था। अगर मैं 5 में से 5 एलिमेंट्स में 3 एलिमेंट्स पिक करता हूँ, तो 5 कॉम्बिनेशन 2 ले या 5 कॉम्बिनेशन 3 ले, आंसर तो 10 ही है इसका ना। किया है भाई किसी ने? यस और नो? मैंने कहा था ना इसे कंप्लीट कर लीजिएगा घर पे, बोले भाई। जी क्लास कर लिया, ठीक है, इसके मैच कर लीजिएगा बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। कल वाली पीडीएफ में भी मैंने ये इंक्लूड किए थे, अगर पीडीएफ देखी हो आपने। कुछ सवाल किए थे बेटा इसके हमने, 10 कॉम्बिनेशन आर एन 10 कॉम्बिनेशन 10 कॉम्बिनेशन आर 10 कॉम्बिनेशन आर प्लस एन के बराबर है, आर की वैल्यू निकालनी थी, तो ये प्रॉपर्टी से ही होगा बेटा, अनलेस आप आर की वैल्यू रख के वेरीफाई कर लें, वो भी सही है। हमने प्रॉपर्टी लगा दी, एक जगह लगानी है, दोनों जगह नहीं लगानी। 10 माइनस आर यहाँ लगा दें, या 10 माइनस आर माइनस 4 यहाँ लगा दें, इक्वल करेंगे इन दोनों को और आर की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। कल की बात है ये हमारी, राइट। ग्रुपिंग समी, ये देखिए ना, मतलब इसमें आप पहला तो ये एक एलिमेंट आपने पिक कर लिया, ए बी और सी हो गया, फिर ए बी डी हो गया, फिर ए बी ई हो गया, फिर ए के साथ सी मिलाया डी, फिर ए के साथ सी मिलाया ई, फिर ए डी ई हो गया, फिर बी को पिक करेंगे, बी सी डी, बी सी ई, फिर बी डी ई, फिर इस तरह से सी डी, राइट समी। जैसे हम 2 2 के पेयर बना रहे थे, इस तरह से 3 3 के पेयर बना दिए, 3 3 के ट्रिपलेट बना दिए। ठीक है बेटा, ये वाला भी सबको क्लियर है। आर की वैल्यू निकाल लेती, दोनों वेज सही है। आर की वैल्यू आप रखते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। आर पुट द वैल्यूज ऑफ फ्रॉम द ऑप्शंस, वैल्यूज ऑफ आर, और फिर देख लेंगे किस पे ये इक्वल आ रहा है रिजल्ट, बस हो गया हमारा मसला। क्लियर है बेटा, आगे बढ़े, कल की बात है ये। एमन, अरीबा, अब्दुल रसूल, अरवा, अशर, फजर, मोहम्मद शहाब, नकाश, आप लोग क्लास में ही है ना, सैयदा हनीश, उमैमा, मोहम्मद नुसैब, मोहम्मद इब्राहिम, उसाजा, मोहम्मद अहमद, मिशाल, लाइबा खुर्रम, लाइबा अनवर, किन्जा, कमाल, कामरान, फारूक अहमद,
बेटा ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, लेफ्ट साइड पर देखिएगा, एन कॉम्बिनेशन 0 बनाए या एन कॉम्बिनेशन एन, यानी 0 से कॉम्बिनेशन बनाए या एन का एन से कॉम्बिनेशन बनेगा, आंसर 1। और एन कॉम्बिनेशन आर इक्वल टू एन कॉम्बिनेशन एन माइनस आर। असल में देखिए आपने शायद और क्या होगा, परमुटेशन में हमने फॉर्मूले को इतनी इतनी बात ही नहीं की हमने फॉर्मूले की ना, बस हाँ भाई एक फॉर्मूला होता है और इस तरह से इसके कुछ रिस्ट्रिक्टेड क्वेश्चन, लेकिन आप शायद और कर रहे हो। मैं फॉर्मूले की इतनी बात कर रहा हूँ कि हर क्वेश्चन ना फॉर्मूला डिपेंडेंट हो रहा है। तो इसमें इन जनरल ऐसा ही है कि नॉर्मली कॉम्बिनेशन के सवाल फॉर्मूला के बगैर होते और एक ही फॉर्मूला है, प्रॉपर्टीज वगैरह कहीं लग जाए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अच्छा इसकी और भी कुछ प्रॉपर्टीज है वो फिर मतलब हम बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी ये 4 ही इनफ है, 1 2 3 और ये चौथी प्रॉपर्टी, ये एग्जाम में आई भी है। तो इसको हम वैसे एन और आर की फॉर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये सवाल। मैंने इसको वैसे नंबर्स पे रख के करके बता दिया वेरीफाई, लेकिन बोथ द रिजल्ट्स आर इक्वल, और फिर इसके बाद हम ये लिख देना अगर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल स्टार्ट कर दें बेटा, हमने ये स्टार्ट लिया था, टोटल जो है हमारे पास बॉयज़ बेटा 4 और 5 और गर्ल्स जो है ना 4, ठीक है, टोटल जो है हमारे पास स्टूडेंट्स हो गए 5। 2 क्लास रिप्रेजेंटेटिव 2 CR बेटा हमें सिलेक्ट करने। तो पहली कंडीशन क्या थी इसकी, फ्रॉम ऑल, और ऑल का मतलब है देयर आर टोटल हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन टोटल, जी क्लास 9, तो 9 कॉम्बिनेशन 2 है ना। और कॉम्बिनेशन क्यों लग रहा है, परमुटेशन क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि हमें उनको अरेंज नहीं करना। अगर जैसे मैंने कहा था आपको, एक क्लास में हमने एक बोर्ड की तरफ एक स्टूडेंट को, एक CR को खड़ा किया और एक स्टूडेंट को कहा, CR को कहा बैक साइड पर आप खड़े हो जाए, उन दोनों की पोजीशन को मैं इंटरचेंज करूंगा तो वो सिलेक्शन मेरे लिए नई थोड़ी होगी, तो सेम सिलेक्शन है, चाहे आप किसी भी तरह उनको ऑर्डर में अरेंज करें, किसी भी तरह आप उनको सिलेक्ट करते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 CR है तो सिलेक्शन एक ही है, ठीक है बेटा। उस सिलेक्शन को आप अमंग देमसेल्फ अगर अरेंज करते हैं तो वो यूजलेस है, दैट्स व्हाई 9 कॉम्बिनेशन, और इसका आंसर निकाल लेंगे। अच्छा ऑल बॉयज, तो बॉयज कितने बेटा 5 है, तो 5 कॉम्बिनेशन 2 था। ऑल गर्ल्स हैं तो गर्ल्स कितनी कितनी हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन 2। अच्छा 1 गर्ल एंड 1, ये फिक्स कर दिया इन्होंने बेटा। और अब यहाँ से वो कहानी स्टार्ट हो रही है, वो बात शुरू हो रही है जो हमने इवेंट कंप्लीशन से रिलेटेड बात की थी। मैंने कहा था कि जब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक इवेंट कंप्लीट नहीं हो जाता। इवेंट कंप्लीशन से क्या मुराद है, हेयर कंप्लीशन ऑफ इवेंट will complete if we select exactly 2 member, exactly 2 students। यहाँ पर अगर 2 स्टूडेंट की सिलेक्शन होगी ना बेटा तो इवेंट कंप्लीट होगा, अगर आपने वो नहीं किया तो समझे इवेंट कंप्लीट नहीं होगा, ये मैंने कल बात बताया। अच्छा तो जब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे, कल वाली बात, कल जब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक इवेंट कंप्लीट नहीं होता। तो यहाँ इवेंट कंप्लीट कैसे हो रहा है कि भाई 2 आपको एग्जैक्टली चाहिए, तो एक जो है गर्ल्स कितनी है बेटा 4 कॉम्बिनेशन 1, एक सेलेक्ट हो, नाउ इवेंट कंप्लीट नहीं हो तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बॉयज में से सिलेक्शन होगी तो बॉयज कितने बेटा 5 कॉम्बिनेशन, राइट। कॉम्बिनेशन 1 से बनता है तो बेटा सेम वही नंबर आता है, 4 कॉम्बिनेशन 1 का आंसर 4 है, 5 कॉम्बिनेशन 1 का आंसर 5 है। मैंने ये क्योंकि मैं डायरेक्ट कर सकता था इसको मैंने कर दिया, ठीक है। मैंने कहा अरीबा अब्दुल रसूल, ये जो बेटा इसमें कहा जा रहा है ना 2 रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करने हैं, तो 2 रिप्रेजेंटेटिव जब तक सिलेक्ट नहीं होंगे जब तक मल्टीप्लिकेशन होती रहेगी, ठीक है। इससे मुराद है, ये मतलब होता है इवेंट कंप्लीट होने का। इवेंट कंप्लीशन मींस ये देखिए, ये कह रहा है ना भाई, ये मैंने हाईलाइट किया ना, 2 क्लास रिप्रेजेंटेटिव हमें सिलेक्ट करने हैं, 2 CR। तो 2 CR के लिए अगर मैं सिर्फ ये लिखता 1 गर्ल तो ये इवेंट कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सिलेक्शन 2 की करनी है, आपने अभी एक ही सिलेक्ट किया है। ये है ना, ये जो यहाँ नंबर आता है ना, ये सिलेक्शन है, आउट ऑफ 4 है लेकिन सिलेक्ट कितने हो रहे हैं, 5 आउट ऑफ 5 है लेकिन सिलेक्ट 1 हो रहा है, ठीक है बेटा। अरीबा राइट, अरीबा अब्दुल रसूल। ओके अब हम आगे आ रहे हैं पार्ट 5 में। क्या कहता, या तो दोनों बॉयज हो और या दोनों गर्ल्स हो। अच्छा अब यहाँ पर इवेंट कंप्लीशन देखिएगा, प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि जब आपने ये बॉयज है बेटा 4 ना, सॉरी 5, तो 5 बॉयज में से आपने 2 सिलेक्शन की, 2 की सिलेक्शन कर दी, कॉम्बिनेशन आपको वो टोटल वेज सारे निकाल कर दे देगा। और गर्ल्स कितनी है बेटा 4, तो 4 कॉम्बिनेशन 2, ये अलग इवेंट हुआ बेटा, ये अलग इवेंट हुआ। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता तो देखें, कल मैंने शायद आपको हाँ लिखा था आई थिंक सो,
अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता तो कोई कोई बताएगा बेटा इसका क्या मतलब हो जाएगा? अगर ये मल्टीप्लाई कर दूं बेटा तो ये क्या रेफर कर रहा है मुझे, ये क्या बता रहा है? कितने सिलेक्ट हुए? यस, विच इज टोटली रॉन्ग अगेंस्ट द कंडीशन गिवन इन क्वेश्चन। जो मैं यहाँ 4 सिलेक्ट कर गया, यस, तो 4 थोड़ी मुझे सिलेक्ट करने थे भाई। ये 4 कॉम्बिनेशन 2 इंटू 5 कॉम्बिनेशन 2 क्या कर रहा है? सिलेक्ट कर रहा है 4 स्टूडेंट्स को। तो 4 तो मुझे करने ही नहीं थे, मुझे तो 2 करने थे, तो दैट्स वाई। अच्छा, अब वही बात इवेंट कंप्लीशन। तो यहाँ इवेंट किस पे जाके कंप्लीट हो रहा है? 2 4 एलिमेंट्स पे जाके कंप्लीट हो रहा है, 4 की सिलेक्शन पर। तो 4 तो सिलेक्ट नहीं करने थे आपको, 2 करने थे। तो यहाँ इवेंट ये पूरा मुकम्मल, यहाँ इवेंट अलग कंप्लीट प्लस आ गया, इसका मतलब ये इवेंट अलग कंप्लीट है, इवेंट अलग कंप्लीट हो। ठीक है बेटा, ये इवेंट कंप्लीशन से मुराद भी। वन गर्ल एंड अदर एनी वन, तो एक गर्ल तो आप कंफर्म करें पहले। 4 गर्ल्स है बेटा, 4 कॉम्बिनेशन 1 ग्रुप में है। इसमें से 4 4 सारे जो आपको आंसर मिल जाएंगे। अदर एनी वन, तो अदर एनी वन मतलब आपने 9 में से एक की सिलेक्शन कर ली है, आप कोई भी आए, रेस्ट 11 जो रिमेनिंग आपके पास स्टूडेंट्स हैं 8, उसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर लें इररेस्पेक्टिव के वो कोई भी सिलेक्ट हो। राइट बेटा, पार्ट 6 हो गया। 7 पर आ रहे हैं, 1 बॉय और अदर एनी वन। तो बॉयज कितने बेटा हमारे पास? 5। तो 5 में से आपने एक तो कंफर्म किया। अच्छा, एक की सिलेक्शन हो गई, तो रिमेनिंग कितने बचे? 8। तो उन 8 में से अब आप एक सिलेक्ट कर लें, कोई भी रिमेनिंग। मल्टीप्लाई इस वजह से क्योंकि इसमें इवेंट कंप्लीशन की को भी देखना है। एक यहाँ सिलेक्ट हुआ है, क्या, तो टोटल 2 की सिलेक्शन हुई है। ठीक है क्लास, ओके बेटा, यहाँ तक क्लियर सबको? पार्ट 7 तक सबको क्लियर? राइट। 8 में आ रहा हूँ बेटा मैं। एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम। मैंने कल एग्जाम्पल दी थी, उस एग्जाम्पल को थोड़ा सा कोट कर रहा हूँ दोबारा, सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि एग्जाम्पल से असल में एटलीस्ट और एटमोस्ट ये दोनों समझ में आएंगे आपको। इसके अंदर ना सिलेक्शन में एटलीस्ट और एटमोस्ट आप एक मरतबा समझ लें, उसको फिर मतलब उसको भूलिएगा नहीं। एटलीस्ट और एटमोस्ट बहुत कॉमन सी कंडीशन है यहाँ पर, कहीं एटलीस्ट आ जाता है, कहीं एटमोस्ट आ जाता है, कहीं वो वर्ड इस्तेमाल होता है बेटा। हाँ अशर, मैं उसको करेक्ट कर रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ कि क्या होगा। कहीं वो वर्ड आएगा एटलीस्ट एटमोस्ट का, कहीं वो वर्ड नहीं होगा, वो आपको सिनेरियो से, जो प्रैक्टिकल सिनेरियो दिया होगा उससे समझना होगा। जैसे मैंने कल जो असाइनमेंट पोस्ट किया था उसमें भी एक सवाल था, लेकिन उसमें एटलीस्ट लिखा हुआ नहीं था, उसमें लिखा हुआ नहीं था, लेकिन स्टूडेंट्स ने उसको बड़ा अच्छा सॉल्व किया, जिन्होंने सॉल्व करके सबमिट किया है वो खुद ही उसको प्रैक्टिकली समझ गए कि यहाँ सर एटलीस्ट की कंडीशन लगेगी। हालांकि उसमें एटलीस्ट का वर्ड ही यूज नहीं हुआ, एक जगह हुआ एक जगह नहीं हुआ। चले स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं इसकी पहली बात ही नहीं कर रहा, पहले एक बात करते हैं एटलीस्ट 1 बाय। तो मैंने जैसे कल कहा था कि मैंने जैसे स्टूडेंट को अगर 5 सवाल दिए करने के लिए, और मैंने आपसे कहा भाई एटलीस्ट 3 क्वेश्चन हर स्टूडेंट को करने हैं, तो अगर कोई स्टूडेंट 4 करके ले आया तो मैं क्या कहूँगा? नहीं भाई, रिजेक्टेड, ये बोलूँगा। या कोई 5 के 5 करके ले आया तो क्या मैं बोलूँगा कि भाई मैंने तो ये कहा था ना कि मैं एटलीस्ट आप 3 कर लें, सही यही बोला था ना। आप कोई 4 करके ले आए, वेल एंड गुड, मोस्ट वेलकम। कोई 5 के 5 करके ले आया तो क्या ही बात है, सही है ना। अच्छा, ये जब मतलब स्टूडेंट था, ये डॉक्टर जियाउद्दीन जिनके नाम पे ये हॉस्पिटल भी है ना, एक यहाँ पर कैंपस है नॉर्थ में और एक हो क्लिफ्टन की तरफ, ये डॉक्टर जियाउद्दीन के नाम पर जो है, ये जब पढ़ते थे अपने दौर में, जब ब्रिटिश का यहाँ पे बोर्ड वगैरह था, वो लोग लेते कुछ चॉइस थी। सारे सवाल किए थे डॉक्टर जियाउद्दीन ने, इन्होंने सारे सवाल किए और नीचे लिख दिया था चेक एनी 3, मतलब ऐसे भी लोग हैं भाई। और उसमें उसके बाद शायद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको अवार्ड वगैरह भी दिया था कि भाई ये कोई आपके पास कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बच्चा है, आप इसकी केयर करें। अच्छा बेटा, एटलीस्ट 1 बॉय, यानी 5 में से आपने एक बॉय तो कंफर्म कर दिया ना, ठीक है। अच्छा, अब जो स्टूडेंट, अच्छा वो कल मैंने जो है ना 8 कॉम्बिनेशन लिखा था। अच्छा, अभी आवाज़ सही आ रही है पिज्ज़ा? आवाज़ सही है मेरी अब? राइट, मैंने, हाँ जो 8 ही, हाँ 8 की मैं बात करता हूँ, 8 क्यों आएगा या नहीं आएगा वो भी बात करता हूँ। ठीक है, आप मुझे सिर्फ इतनी सी बात कंफर्म करें ज़रा, इसको छोड़ें। ये तो एक कंफर्म हो गया कि एक बॉय सेलेक्ट कर लिया आपने, सही है। इस कंडीशन, ये जो मैंने लिखा है इसको इवेंट कंप्लीट
इवेंट कंप्लीट अभी हम करते हैं। सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि एक बॉय सिलेक्ट हुआ है तो बाकी दूसरा वाला आपको गर्ल्स में से सिलेक्ट क्या मतलब फिक्स का? फिक्स से क्या मतलब? आपने जब एक एक बॉय सिलेक्ट किया ना बेटा, जब आपने एक एक बॉय की बात की, जब आपने एक बॉय को कंफर्म कर दिया कि एक बॉय सिलेक्टेड है, तो बाकी जो है आप गर्ल्स में से सिलेक्शन करेंगे। वजह क्योंकि आपने यहाँ पर एक एक ऐसे नहीं आज़ाद फ्रीली नहीं किया, आपने एक को फिक्स किया हुआ है, राइट? नहीं ले सकते अशर, वही मैं कंफर्म कर रहा हूँ। देखिए आपने यहाँ एटलीस्ट की बात की है ना, तो आप अलग अलग आप अब सिनेरियो जनरेट कर रहे हो अलग अलग, जिसमें वो असल में एट जो है ना कल मैंने देखा नहीं था, बाद में मैंने देखा, मैंने उसको हटा दिया था, फ्री वो टाइम भी हो गया था, मैंने कहा चले इसको बाद में डिस्कस करेंगे। वो एट गलत लिखा हुआ था कल। क्यों क्यों लिखा हुआ था मैं बता दूँ। जब आपने एक बॉय कंफर्म कर दिया, हाँ हाँ, लेकिन अशर उसको हम अलग से इवेंट बनाएंगे ना। एटलीस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप सारे एक ही में लेकर आ जाओ, सारे एक ही में इंक्लूड कर दो, नहीं नहीं। दूसरा वाला मैं बता रहा हूँ अशर, आ रहा हूँ उसी तरफ आ रहा हूँ अशर। ये देखो, जब मैंने ये सिलेक्ट किया तो बाकी रिमेनिंग जो है वो कहाँ से सिलेक्शन होगी? गर्ल्स में से होगी, राइट? अच्छा, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर? 4 गर्ल्स हैं, एक हो गई। लेकिन ये हमारा कंप्लीट थोड़ी हुआ है, यानी ये सारे सिनेरियो थोड़ी हमने इसमें सिलेक्ट कर लिए, सारे सिनेरियो थोड़ी इंक्लूड कर लिए। भाई बॉयज कितने थे आपके पास? 5 थे। मिनिमम एक बॉय हो तो बाकी गर्ल्स में से सिलेक्शन होगी, लेकिन दोनों के दोनों बॉयज भी तो हो सकते हैं। तो वो अशर ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। अशर आप माइक ऑन करके जरा बताओ आप क्या कहना चाह रहे हो। सर आवाज आ रही? जी जी आ रही है अशर। सर पहले इवेंट में अब इधर लिखा था एटलीस्ट वन बॉय, यानी एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक होना जरूरी है। तो पहले इवेंट में हमने जब 5 में से एक सिलेक्ट कर लिया, तो अब हमारे पास चॉइस थी कि हम दूसरा भी लड़का लें या लड़की, तो हम 8 आउट ऑफ 1 कर सकते थे, तो हमने 4 आउट ऑफ 1 क्यों किया? अच्छा मैं सवाल सुन चुका, आप माइक ऑफ करो जरा। अरबा ने भी लिखा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दी क्वेश्चन, और कहीं उनको लॉजिकली कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही तो वो उस पर फ़ौरन से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाई बैठे हैं। देखिए बात ये हो रही है कि जब एटलीस्ट की कंडीशन आती है ना, तो एटलीस्ट में आपको फिक्स करना पड़ता है। अच्छा ये फिक्स ऐसे समझे जैसे हम वहाँ करते थे ना बेटा, डॉटर का एक वर्ड था उसमें डी मैंने फिक्स कर दिया। जब डी फिक्स हो गया ना बेटा, तो अरेंज नहीं होगा, है ना? तो यहाँ ये मतलब है, वो जो आप लोग समझ रहे हैं ना, वो जहाँ डायरेक्टली नहीं है, वो जो पार्ट 6 हमने डिस्कस किया, पार्ट 7 डिस्कस किया ना, कि एक गर्ल है अदर एनीवन, ये जो पार्ट 6 है ना, ये वाला दिस वन, वन गर्ल है अदर एनीवन, तो वो तो यहाँ तो बिल्कुल सही बात है, या वन बॉय है और अदर एनीवन। एटलीस्ट का मतलब ये होता है कि या तो एक हो या दो हो, और अगर ज्यादा भी होते हैं, 3 होते हैं तो हम 3 भी लेते, लेकिन इसको अलग अलग करके लिया जाता है, एक ही में सब इंक्लूड नहीं करते। यही मैं समझा रहा हूँ कि एटलीस्ट वन बॉय का मतलब है एक बॉय आपने यहाँ सिलेक्ट किया, अब दूसरे इवेंट में यानी प्लस करके दूसरा इवेंट बनेगा जिसमें 2 बॉय सिलेक्ट होंगे, और अगर यहाँ 3 4 अगर आगे की भी होती कहानी, तो हम प्लस करके दूसरे इवेंट बनाते हैं, वो एक ही इवेंट में दूसरा वाला नहीं शामिल करते। इस वजह से ये होता है, सही है? दिस इज द पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू क्लियर। अरबा एंड अशर, अगर इसमें अभी भी कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें, ये अलग अलग इवेंट बनते हैं बेटा, अलग अलग इवेंट बनते हैं। मेरे कहने का मकसद ये, अगर आपने एक बॉय को सिलेक्ट किया तो बस वहाँ एक ही होगा, फिर आप यानी वही बना अनसर्टेनिटी होगी ना, कि आपने वहाँ कर दिया तो फिर दूसरे में 2 नहीं आएंगे, तो वो अनसर्टेनिटी होती है। इसको हम नहीं रखते, हम बिल्कुल फिक्स बात करते हैं, एक बॉय फिर उसके बाद 2 बॉयज, और फिर अगर ये आगे भी होता ना बेटा तो 3 बॉयज 4 बॉयज, लेकिन वो प्लस करके अलग अलग इवेंट बनते हैं, एक ही में सारे इवेंट नहीं हो जाते, राइट? दिस इज द पॉइंट टू क्लियर। एटलीस्ट एटमॉस के अंदर आप फिक्स बात करते हैं, एक इवेंट में एक ही बात होगी, यानी जब आप जिस पे भी जो कंडीशन है, ठीक है बेटा? अदर एनीवन आ गया ना असल में, तो फिर अदर एनीवन में ये प्रॉब्लम आ जाएगी, अदर एनीवन में मसला आ जाएगा कि आपने यहाँ जब एक सिलेक्ट किया तो दूसरे में फिर अनसर्टेनिटी होगी ना कि वहाँ आया या नहीं आया। यहाँ आपको कंफर्म करना है, कंफर्म क्या करना है, एक बॉय आया और 2 बॉयज अलग आए,
ये भी वेज है, ये भी वेज है, राइट। भाई दूसरे अगर आप 8 में से, ये मैं अगर 8 में से सिलेक्ट करता हूँ तो अनसर्टेनिटी होगी ना कि बॉय सिलेक्ट हुआ या नहीं हुआ। तो ये एटलीस्ट वाला केस ऐसे डिस्कस नहीं होता, ऐसे सॉल्व नहीं होता। एटलीस्ट वाले केस में आपको फिक्स करना पड़ता है, एक एक बॉय, बाकी रेस्ट जो है वो गर्ल्स से सिलेक्शन होंगे। फिर 2 बॉयज, फिर अलग आप गर्ल्स तो सिलेक्ट हो ही नहीं रही इसमें। हाँ ये अच्छा सवाल है अशर, ये अच्छा सवाल है आपका। मैं आता हूँ आपके पास। अब सवाल मैं चेंज कर देता हूँ, सही है ना, ताकि आपको कोई वो ना हो। सवाल ही मैंने चेंज कर दिया। 3 रिप्रेजेंटेटिव है। अब ये एटलीस्ट 1 बॉय कह रहा है बेटा, सही है, यानी मिनिमम मिनिमम 1 बॉय। तो अब हमने यहाँ पर सिलेक्शन की बेटा 1 बॉय की, बाकी रेस्ट गर्ल्स में से आ गए, ठीक है, राइट। अब हम यहाँ आ रहे हैं, 2 बॉयज आ गए बेटा। तो अब 2 बॉयज आ गए तो अब गर्ल्स कितनी होंगी बेटा? ये 1 मिनट यहाँ पर गलती की है, 2 गर्ल्स होंगी यहाँ पर, क्योंकि तीन तीन का इवेंट का 3 पे जाके इवेंट कंप्लीट होगा ना। 2 और 1 3, ये तो आउट ऑफ 5 है, आउट ऑफ 4 है, लेकिन सिलेक्शन तो इतनी हो रही है ना, 2 + 1 3 होना चाहिए। प्लस 2 बॉयज आ गए बेटा, 2 बॉयज, और वो फिक्स, अनसर्टेनिटी नहीं रखी, फिक्स 2 बॉयज है। तो अब गर्ल्स कितनी होंगी बेटा बताइएगा? 4 कॉम्बिनेशन 1, नाउ प्लस 5 बॉयज में से 3 के 3 सिलेक्ट कर ले, तो गर्ल्स कोई सिलेक्ट ही नहीं होगी। कॉम्बिनेशन 0 से बनाए या ना बनाए। अशर क्लियर हुआ? ये बात समझ में आई? ये है पॉइंट, यानी एटलीस्ट एटमॉस के अंदर अनसर्टेनिटी वाली बात नहीं होती, आपको फिक्स करना पड़ता है। एक है तो एक ही है उस इवेंट में, दूसरे वाले इवेंट में 2 होंगे, तीसरे वाले इवेंट में 3 होंगे, और अगर यहाँ 4 की बात करते हैं, 5 की भी बात करते हैं, तो इसी तरह से इसी फिक्स करके एक एक करके आगे बढ़ते हैं कि भाई इसमें फिक्स एक है बॉय, दूसरे वाले में 2 फिक्स हैं, तीसरे वाले में 3 फिक्स हैं, चौथे वाले में 4 फिक्स है, और 5 अगर सिलेक्शन होती है तो 5 के 5 होते हैं, राइट बेटा। ये बहुत चले अच्छा हुआ, डिस्कस हो गया, क्योंकि इसने बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर दी। अच्छा वो कल जो है वो 8 गलती से लिखा रह गया। मैंने सवाल मतलब दोनों पार्ट्स लिखने के बाद ना, पार्ट 8 9 लिखने के बाद मैंने देखा ये तो मतलब 8 गलत लिखा, 8 गलती से, मतलब वो मैं कंडीशन पे इतना फोकस कर गया 8 में ना, और निकल गया मेरे जहन से। मैंने बाद में देखा ऐसा भी होता है कभी कभी, तो इस वजह से वो आपकी शायद कल की अगर रिकॉर्डिंग देखी हो, मैंने हटा दिया था उसमें से, क्योंकि वो गलत था, तो गलत जाहिर है। तो 2 बॉयज 2 गर्ल्स, तो शार्प तो सीधा सीधा ना 5 कॉम्बिनेशन 2, अगर 4 एट अ टाइम सेलेक्ट करने, 5 कॉम्बिनेशन 2 इंटू 5 को 4 कॉम्बिनेशन 2, वो तो सीधा सीधा है ना, अगर 4 सेलेक्ट करने एट अ टाइम शार्प। अच्छा ये देख लीजिएगा बेटा, एटलीस्ट 1 गर्ल ना, तो गर्ल्स हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर? 4 4 कॉम्बिनेशन 1 फिक्स करने बेटा, और यहाँ 5 कॉम्बिनेशन 1 इवेंट कंप्लीट करने के लिए। इवेंट कंप्लीट हो गया, अब दूसरा भी एक देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर? देयर आर 4 गर्ल्स, उसमें से आप एक तो सिलेक्ट कर चुके, अब 2 भी फिक्स करके सिलेक्ट करेंगे, सही है बेटा। अच्छा पार्ट 8 और 9 मुझे बता दीजिएगा, सबको क्लियर है बेटा? पार्ट एंड 8 एंड 9 क्लियर है सबको? राइट, ओके। शाह आपको जवाब मिल गया। मैं पार्ट 10 कर रहा हूँ और सवाल मैंने पूरा चेंज कर दिया इसका। ये बेटा सवाल है, 8 टीम्स हैं, उसमें से टोटल कितने मैचेस होंगे? तो 8 कॉम्बिनेशन 2। अच्छा ये शॉर्टकट है निकालने का इसको, अगर आपको ये समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। 8 कॉम्बिनेशन 2 का मतलब होता है, डिवाइड में जो नंबर है ना उसका फैक्टोरियल, और न्यूमरेटर में 8 इंटू 8 माइनस 1 यानी 7, यानी डिवाइड में जितना नंबर है ना उतने फैक्टर्स ऊपर, सही है। अब आप सवाल कर सकते हैं सर, अगर यहाँ पर 8 कॉम्बिनेशन 6 हमें निकालना होता, आप सवाल कर सकते हैं सर 8 कॉम्बिनेशन तो क्या 6 फैक्टर लिखते? नहीं, इसमें प्रॉपर्टी लगाते बेटा, वो है ना 8 कॉम्बिनेशन 8 माइनस 6, अभी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की ना। मैं वैसे बता रहा हूँ कि अगर आपको कैलकुलेटर के बगैर इसको करना हो, तो ये 2 बना,
अब यही सवाल बन गया 8 इंटू, यानी मिनिमम देखेंगे मिनिमम कौन सा वाला है, फिर उसी से आंसर निकाल लेंगे बेटा, राइट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब मैं डायरेक्ट सिर्फ लॉजिक पे बात करूंगा बेटा, और लॉजिक अब समझने की कोशिश कीजिएगा। सवाल ये है कि हमारे पास 9 टीम्स है बेटा, एवरी टीम हैज टू प्ले विद रेस्ट ऑफ दी वन। कितने मैचेस होंगे बेटा, हाउ मेनी मैचेस आर पॉसिबल, बताइएगा बेटा। 9 टीम्स हैं तो वी नीड 2 टीम्स इन ऑर्डर फॉर अ सिंगल मैच, है ना। एटलीस्ट क्या बल्कि 2 ही टीम्स चाहिए सिंगल मैच करने के लिए, यस और नो बेटा। मैच करने के लिए 2 टीम्स रिक्वायर्ड है ना बेटा। 9 कॉम्बिनेशन 2, 9 कॉम्बिनेशन 2 निकाला बेटा, 9 इंटू, इसको मैं कर लेता हूँ, कैसे करेंगे बेटा। 9 अभी मैंने बताया 9 इंटू 9 माइनस 1 डिवाइड में 2 फैक्टोरियल, ना। तो 2 4 और 4 9 36। ये सवाल देखिएगा क्लास, हाउ मेनी डिफरेंट वेज, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज वन कैन वन इनवाइट 3 पीपल आउट ऑफ 5 फ्रेंड्स टू डिनर। जी बेटा, अच्छा वही बात, ये अगर इस पार्टी को हम देखें या इसको देखें हम, तो इसके अंदर बेटा वो तो नहीं हम के आपस में उनको अरेंज करने लगे, आपस में तो अरेंज होना ना होना वो एक ही बात है हमारे लिए ना। सिंपल 5 कॉम्बिनेशन 3 यानी कि 10, राइट आंसर। ये देखिएगा बेटा, 3 और मोर पीपल आउट ऑफ 5 टू डिनर। तो इसमें पॉसिबिलिटीज कैसे हैं बेटा, 3 और मोर मतलब 3 मेंबर आ गए, 4 भी आ सकते हैं और 5 के 5 भी आ सकते हैं, राइट। तो यहाँ देखिए पॉसिबिलिटीज बढ़ गई हैं, राइट, पॉसिबिलिटीज बढ़ गई ना बेटा। 3 3, अच्छा सॉरी, 3 कॉम्बिनेशन 3, 3 कॉम्बिनेशन 4 4, सॉरी 5 कॉम्बिनेशन 4 एंड 5 कॉम्बिनेशन 5, मोर कह रहा है ना वो, अगर कम करने के लिए बोलता तो 5 कॉम्बिनेशन, इसका आंसर 5 है और इसका आंसर 1 है, तो ये बना 16 बना। क्लियर है बेटा, क्लियर, ओके। 5 और मोर कहा था ना, तो 5 में से, सॉरी 3 और मोर कहा था ना, 3 हो गए 4 हो गए 5। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, ओके बेटा।